जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा ग्राम पूंजीपथरा तमनार तहसील की निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने तमनार तहसील की कुछ विशेष बातों को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। साथियों, तमनार तहसील में इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिन्हें तमनार के जो स्थानीय लोग हैं, तमनार के मूल निवासी लोग हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती उन चीजों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसे तमनार के जो स्थानीय मूल निवासी लोग हैं, वो अपनी जमीनें खदानों में देना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी जमीनें खदानों में ले रही है, उनकी स्वीकृति के बगैर और उनसे बिना पूछे। लोग इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कोर्ट में जाकर लड़ रहे हैं, कलेक्टर को जाकर लिख कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त हमारा जो तमनार तहसील है उसमें पेशा कानून लागू है, 5वीं अनुसूची है, इसके बावजूद और छत्तीसगढ़ पंचायती राज यहां लागू है, उसके बावजूद तमनार तहसील के लोगों को अपनी इच्छाओं के विपरीत अपनी इच्छाओं के बगैर, अपनी सहमति के बगैर अपनी जमीनों को पूंजीपतियों को देना पड़ रहा है। और पूंजीपति उनकी जमीन के मालिक बनकर उनकी जमीनों पर खदानें खोद रहे हैं, उससे जो भी खनिज निकल रहा है वो खनिज वो पूंजीपति लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका जो लाभ ले रहे हैं वो भी पूंजीपति लोग ही ले रहे हैं। सरकार को इससे कोई लाभ नहीं है। अगर सरकार को लाभ होता तो हमारे तमनार के जो स्थानीय मूल निवासी लोग हैं, इनकी जीविका में सुधार होता। ये उद्योग कंपनी ये कहती है कि अगर यहां खदान खुद जाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के आर्थिक स्तर सुधरेंगे, उन्हें उनका विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन आज तक यहां कई खदानें खुद चुकी हैं, कई उद्योग चल रहे हैं, इसके बावजूद तमनार के लोगों का विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। बल्कि इन उद्योगों में, इन खदानों में जो लोग बाहर से आकर काम कर रहे हैं, वो लोग, उनका विकास यहां दिखाई देता है। वो काम करने के लिए आते हैं और वो यहां के स्थानीय निवासी बनकर यहां संपत्ति इकट्ठा करके स्थानीय लोगों से ज्यादा आर्थिक स्थिति में अपना सुधार कर लेते हैं, और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा नीचे जाती जा रही है। ऐसे ही साथियों, पंचायती राज को समाप्त करने के लिए तमनार में सरपंच चुनाव को समाप्त करने के लिए नगर पंचायत घोषित करने का एक और काम किया गया है, जिसमें तमनार, गोढ़ी और बासनपाली पंचायत को कहा गया कि आप इस प्रस्ताव को पास करें। बासनपाली के सरपंच और पंचों ने बिना ग्राम सभा के ग्राम पंचायत बासनपाली को नगर पंचायत घोषित किए जाने के प्रस्ताव को पास किया। सरपंच और पंचों को यह समझ में नहीं आया कि इस प्रस्ताव को पास कर देने से पंचायती राज समाप्त हो जाएगा और सरपंच चुनाव समाप्त हो जाएंगे। ग्राम पंचायत की जो आम साधारण जनता थी, उन लोगों को ये बात समझ में आई। उन लोगों ने अपनी एकता का एक अच्छा प्रमाण दिया, और वो सारे के सारे लोगों ने अपने गांव में लोगों के साथ में चर्चा करके सरपंचों से, पंचों से इस बात को पूछा कि आप कैसे बिना ग्राम सभा के ऐसे प्रस्ताव को पास कर सकते हो। लेकिन सरपंचों और पंचों ने एक जवाब दिया कि ग्राम सभा के लिए हमें इसमें कहा ही नहीं गया था, हमसे सिर्फ ग्राम पंचायत से प्रस्ताव को पास करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने इस प्रस्ताव को पास कर दिया।
और फिर 2/11/2020 को सारे गांव के लोगों ने, गांव के जो स्थानीय मूल निवासी लोग हैं, उन लोगों ने 516 मतदाताओं ने अपनी एकता का प्रमाण दिया और उन्होंने जाकर कलेक्टर को, एसडीएम को, सीओ को और मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सभी जगह उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि ये जो प्रस्ताव पास किया गया है, ये ग्राम सभा की सहमति के बिना किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध में जाकर किया गया है। सरपंच और पंचों को हमने इसलिए नहीं बनाया है कि वो हमारी ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाने के लिए किसी प्रस्ताव को पास करें। उन्हें हमने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चुना है। इस वजह से इन्होंने एक पत्र लिख दिया और फिर कलेक्टर साहब ने उनसे ये कहा कि अब आपके गांव में ग्राम सभा करा दी जाएगी और आप उस ग्राम सभा में इस प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग एसडीएम के पास गए, एसडीएम साहब ने कहा कि एक बार जो प्रस्ताव पास हो जाता है वो निरस्त नहीं किया जा सकता है। यही चीज लेटर लेकर जब वो सीओ के पास गए, सीओ ने कहा कि आप लोग समझते क्यों नहीं है, आप लोगों को ग्राम पंचायत अच्छा है या नगर पंचायत अच्छा है। नगर पंचायत में आप लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, नगर पंचायत में आपको बड़ा होता है, नगर पंचायत से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो भी आप लोग सुविधाएं पाना चाहते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। इस तरीके से उनको सीईओ साहब ने बताया। साथियों, किस तरीके से हमें भ्रमित किया जाता है अधिकारियों के द्वारा। हम आदिवासी लोग हैं, हमारी पैतृक चीजों को हमसे कैसे छीना जाता है। पंचायती राज हमारा ये कोई भीख में दी हुई चीज नहीं है हमारे लिए। जो स्थानीय लोग हैं उनकी पंचायत, क्योंकि यहां हमारे पुरखे रहा करते थे और हमारे पुरखों ने इस चीज को व्यवस्था करके रखा हुआ था, वो अनुशासित लोग थे। इस वजह से ये पंचायती राज पर हमारा राज है। हमें इसे पूरी तरीके से पूरे अधिकार हमारी पंचायतों में स्थानीय लोगों को दिया जाता है। नगर पंचायत में जो बाहर से आकर अब बस चुके हैं, जिन्होंने यहां पर रह करके अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ बनवा लिया है, वो हमारे बीच में मिलने जा रहे हैं नगर पंचायत होने से, और उनका वर्चस्व अब यहां हमसे बड़ा होने जा रहा है। और इस चीज को हमको सही चीज तरीके से बताने की बजाय अधिकारियों के द्वारा हमारे अधिकारों को लेकर हमें भ्रमित किया जा रहा है। साथियों, और एक चीज यहां हुई है, जैसे अभी 25/11/2020 को अजय रोलिंग मिल के लिए जनसुनवाई रखी गई है। सामारोमा पंचायत में ये अजय रोलिंग मिल है और उसके लिए जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी के विस्तार के लिए, कार्य के विस्तार के लिए हम लगातार कह रहे हैं कि रायगढ़ क्षेत्र में इतनी सारी उद्योग हो चुके हैं, इतनी फैक्ट्रियां हो चुकी हैं, खदानें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों के जीवन अब खतरे में हैं। लोगों की उम्र घटती जा रही है, यहाँ जल स्तर कम होता जा रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों में कई नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं, चर्म रोग आ रहे हैं, टीबी, कैंसर, सिलिकोसिस के मरीज यहां बढ़ते जा रहे हैं। खेती यहां कम हो रही है, खेती करने के लिए जमीनें कम होती जा रही हैं, फसल बर्बाद हो रही है, फसल सही नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी हमारी सभी बातों को अनसुना करके जनसुनवाई रखी जा रही है। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, जो वो हमें बताते हैं कि जनसुनवाई में हमें समर्थन करना है या विरोध करना है। समर्थन किस चीज का? कि हम कंपनी को जमीन देना चाहते हैं। विरोध किस चीज का? कि हम कंपनी को जमीन नहीं देना चाहते हैं। साथियों, जनसुनवाई से पहले ही कंपनियां
अपने लिए जमीन अधिग्रहित करके रख चुकी हैं। सरकार उनको हमारी जमीन अधिग्रहण करके दे चुकी है, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। और उसके बाद जनसुनवाई इसलिए की जाती है कि जब जनसुनवाई में ये कंपनियां अपने कार्य का विस्तार करना चाहती है, अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहती है किसी क्षेत्र में, तो वहां पर बढ़ाने से जो पर्यावरण प्रदूषण होगा, उस पर्यावरण प्रदूषण को झेलने के लिए हम तैयार हैं। इस जनसुनवाई को आप सभी सरपंचों के पास में जो पत्र दिया जाता है उसमें लिखा होता है कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए, इसका मतलब है कि इन कंपनियों से जो पर्यावरण प्रदूषित होगा, इन कंपनियों के पर्यावरण प्रदूषण से जो हमारे क्षेत्र में बीमारियां आएंगी, डस्ट उड़ेंगे, खेती नहीं होगी, जल स्तर कम हो जाएगा, लोगों की उम्र घट जाएगी, आज 60 साल की है 40 साल हो जाएगी, उन सभी चीजों को झेलने के लिए हम तैयार हैं। आप अपना काम कीजिए। ये जन सुनवाइयां इसलिए होती हैं। और हम जाकर जन सुनवाई में कहते हैं कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। जमीन तो वो पहले ही ले चुके हैं, इस बात की जानकारी हमें नहीं दी गई है, इसलिए हम कह रहे हैं वहां जाकर कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। कितना बड़ा धोखा है ये हमारे साथ में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, शायद कुछ चीजों को मैं नहीं जानती हूं, आप लोग जानते होंगे, तो मुझे इन चीजों को आप बताइए। और जो भी घटनाएं हमारे क्षेत्रों में हो रही है, हम संघर्ष के माध्यम से ज्यादा लोगों को इसे बताने की कोशिश करेंगे, लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हम तमनार के लोग कितनी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा, कितने अन्याय किए जा रहे हैं। उसके बावजूद हमें शासन और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, हमें गुमराह किया जाता है। और अब तो हमारे सारे अधिकारों को ही समाप्त करने की तैयारी कर दी जा रही है। जब हमारे पूरा तमनार ब्लॉक की जमीन, सभी लोगों की जमीनें अगर चली जाएंगी, हम पैसे लेकर कहां जाएंगे? ये तो भारत के हर कोने में उद्योग कंपनियों को बैठाने की तैयारियां हो चुकी। हम जहां जाएंगे वहां उद्योग लगाने की वजह से हमें हटाया जाएगा। कितनी बार हम विस्थापित होंगे? आखिर हमें एक न एक बार कहीं ना कहीं तो हमें उठकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो साथियों, आज ही इस लड़ाई को, आज ही इस संघर्ष को हम शुरू करें। ये जमीन हमारी पैतृक संपत्ति है, ये जमीन हमारे पुरखों की विरासत है, हमारी पहचान है। इस जमीन की वजह से ही हमें पहचान मिली है कि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जिस दिन हम इन जमीनों को छोड़कर कहीं बाहर चले जाएंगे, उस दूसरी जगह पर हमारी वो वैल्यू नहीं होगी, हम वहां के स्थानीय निवासी नहीं होंगे। और ये सारे षड्यंत्र हमारी अपनी गलती की वजह से हो रहे हैं हमारे साथ में। क्योंकि छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंदर किसी भी पंचायत में बाहरी व्यक्तियों को पंचायत की पहचान देने का प्रावधान नहीं है। बाहर के लोग यहां आकर जी सकते हैं, खा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पंचायत के अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन हमसे कहा गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि 6 माह तक एक जगह पर हमारे क्षेत्र में आ जाता है तो उसे उसकी पहचान हमें यहां देनी पड़ेगी। वोटर आईडी उसका देना पड़ेगा, आधार कार्ड उसका देना पड़ेगा। ये कानून हमारी पंचायतों के लिए लागू नहीं होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ये कानून सामान्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं। पंचायती राज के अंदर ये कानून लागू नहीं होते, ये नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन हमें भ्रम में रखा गया और बाहरी लोगों को हमारी पंचायतों में पहचान दिलवाई गई। आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब कुछ लागू करके दिया गया। और आज वही लोग, बासनपाली के 516 लोगों ने लिखित में दिया कि हमारी ग्राम सभा ही रहना चाहते हैं, हमें नगर पंचायत की जरूरत नहीं है। परंतु ये जो बाहरी लोग यहां पर आकर बसे हैं, जिन्होंने अपने बासनपाली के स्थानीय मूल निवासी होने का अपना रिकॉर्ड बना लिया है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड के माध्यम से, वही लोग अब
ये चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय मूल निवासियों को अधिकारों से बेदखल कर अब हम यहां पर राज कर सकें। हमें यहां सारे अधिकार मिलने चाहिए। हमने इन्हें रहने के लिए जगह दी, हमने इन्हें अपनी बराबरी में अधिकार दिया। ये हमारी गलती है। इस गलती को सुधारने के लिए हमें ऐसे लोगों को अपनी पंचायत से बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये गलत किया है। और ऐसा कहीं नहीं है कि ग्राम पंचायतें बाहरी लोगों को अपनी पंचायत में नागरिकता देने के लिए बाध्य है। ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए अपनी ग्राम सभाओं में हमें चर्चा करना होगा, लोगों के साथ बैठना होगा, ग्राम सभा लगानी होगी। और बाहरी व्यक्तियों का जब तक हम यहां से उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, उन्हें हम उनकी पहचान को फिर से रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ के निवासी नहीं है, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तब तक हमारी जमीनें हमको नहीं मिलेंगी। तब तक हमारे जो अधिकार हैं, हमारे सामाजिक अधिकार, हमारे शिक्षा के अधिकार, हमारे नौकरी के अधिकार, वो हमें नहीं मिल सकेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बाहरी लोग हमारी जगहों पर काबिज हो जाएंगे और हम यहां से बेदखल हो जाएंगे। साथियों, ये समय सभी सरपंचों के लिए एक निर्णायक का समय है। आज के जो सरपंच तमनार ब्लॉक में 61 पंचायतों में जो आदिवासी सरपंच हैं, एक निर्णायक दौर पे हैं कि वो आने वाले समय पर इन पंचायतों को जीवित रखना चाहते हैं, सब छत्तीसगढ़ पंचायती राज को जीवित रखना चाहते हैं या समाप्त कर देना चाहते हैं। आप लोगों के पास यदि तमनार से जुड़ी और भी कोई खबरें हैं तो मुझे बताइए। कहीं हमारी पंचायतों के साथ में जो भी शोषण हो रहा है, हमारे सरपंचों के साथ में जो भी शोषण हो रहे हैं, पंचों के साथ में गलत तरीके से उन्हें कोई काम कराया जा रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी आप दीजिए। संघर्ष के माध्यम से हम उसे पूरे सभी जगह लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये संविधान के विरुद्ध में हो रहा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज के विरुद्ध में हो रहा है। और इसके लिए जहां तक लड़ाई लड़नी होगी, हम संघर्ष के माध्यम से आपको उसमें साथ देंगे। आप लोगों के पास में तमनार से जुड़ी यदि और भी कोई खबरें हैं जो लोगों के साथ शोषण हो रहे हैं और अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है, तो आप मुझे उसके विषय में बताइए। और जो भी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं, जो भी कुछ बताना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख कर दीजिए। मैं अपनी बातों को सुधारूंगी और सही चीजों को, आप जो कोई मीडिया नहीं दिखाती है, उन सारी चीजों को मैं लोगों के सामने दिखाऊंगी।